Acts chapter 1 verses 8. प्रेरितों का काम 1:8। एक और बार हिंदी में मैं चाहूंगा ब्रदर जबस्टिन या सिस्टर प्रेमा हिंदी में उसको जरा पढ़ दें। प्रेरितों का काम पहला अध्याय और उसका 8वां पद। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ओके, देखिए कल मैं आपको इसका पृष्ठभूमि बता रहा था कि ये कब कहा गया, क्यों कहा गया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर उसको समझाना चाहता हूं। पूरे बाइबल का या विशेषकर नए नियम का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, या मैं कहूं ये सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है। प्रेरितों का काम 1:8। दुनिया के हिसाब में आप 18 साल हो गए तो वोट कर सकते हैं, 18 साल हो गए तो आप नौकरी कर सकते हैं, 18 साल हो गए तो आपको लाइसेंस मिल सकता है ना, शादी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको। एक एक देश का एक एक नियम होता है और उसके अनुसार आपको वो अनुमतियां मिलने लग जाती है। लेकिन प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचन के सच्चाइयों को जब हम पढ़ते हैं तो ये समझना जरूरी है, हम कितने भी बुजुर्ग हो जाए, कितने भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितने भी बड़े सरकारी अधिकारी हो, कितने भी उच्च पदवी में हो, प्रभु के कलाम के अनुसार हम सेवा करने के योग्य तब भी नहीं बनते। हमारी योग्यता केवल एक ही बात पर है, वो ये है कि हम उसके चरणों में बैठे और पवित्र आत्मा का स्पर्श पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, पवित्र आत्मा का, है ना, उस मुठभेड़ को पाए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये है फर्क दुनिया में और प्रभु की सेवा में। आप जानते हैं जिसको आर्मी में जुड़ना है ना, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब योग्यताएं बताते हैं। जो 12वीं पास है वो जुड़ सकते हैं। अगर अफसर बनना है तो एनडीए का एग्जाम लिखो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें पास हो गए तो आप फिर ट्रेनिंग में जाते हो, आप ऑफिसर बन के निकलते हो। लेकिन अगर मान लो आप पढ़ाई वगैरह में ज्यादा तेज ना हो तो फिर भी आप, है ना, एक साधारण हवलदार बनकर, एक सिपाही बनकर भी नौकरी कर सकते हैं। तो एक एक पदवी के लिए एक एक योग्यताएं लिखते हैं। यहां तक कि कई फोर्सेस में तो 10वीं पास है तो भी आप एक सिपाही के रूप में, है ना, प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आत्मिक सेवा में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए
वो हमारे डिग्रियों को नहीं देखता, वो हमारे उम्र को नहीं देखता, वो हमारे पढ़ाई लिखाई को नहीं देखता, हमारे पास कितना पैसा है, हमारा परिवार क्या है, ये कुछ भी नहीं देखता। लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए जो मुख्य बात है ना, वो ये है, जो हमने प्रेरितों का काम 1:8 पे पढ़ा, कि उसके उपस्थिति में बैठ जाएं और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए। वो पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा ना, वो आपको बदल देगा, आपके हाव भाव को बदल देगा, वो आपके अंदर सामर्थ्य देगा सेवा करने के लिए, आपके अंदर, जैसे मैंने कल बताया, हिम्मत देगा आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर से वो डर को भगाएगा, जिससे कि आप सेवा कर पाएंगे। ये है मुख्य एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया, या आप ऐसा कहें कि मुख्य योग्यता प्रभु के लिए कुछ करना है तो, प्रभु के राज्य में खड़े होना है तो। प्रभु के भवन में अगर सेवा करना है तो ये है योग्यता। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है, पिछले काफी हफ्तों से मैंने आपको पढ़ाया कि पवित्र आत्मा वो त्रिएक परमेश्वर है, ट्रिनिटी का वो तीसरा व्यक्तित्व। वो परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाता है, हम पहले जैसे नहीं रहते। हमारा बातचीत, हमारा पहनावा, हमारा सोच, हमारा सब कुछ, हमारा व्यवहार सब बदल जाता है। और ये है योग्यता। सो पवित्र आत्मा को पाना, उसका स्पर्श पाना, उसका अभिषेक पाना, ये है सबसे बड़ी जरूरत कि आप सेवा करें, कि आप प्रभु के लिए कुछ करें। तब जाकर आप सबसे पहले अपने इलाके में या जेरूशलेम में कुछ कर पाएंगे, फिर यहूदिया में, अपने घर के बाहर, अपने आसपास, अपने नगर में ही नहीं, अपने जिला में कुछ कर पाएंगे, फिर समरिया में, अन्य जातियों के बीच में प्रभु ले जाएगा, अन्य जगहों में प्रभु ले जाएगा, और फिर पृथ्वी के छोर छोर तक परमेश्वर ले जाएगा। इस हकीकत को समझने का प्रयास कीजिए। अब आप कहेंगे कि ये तो चेलों के लिए था। नो, हर एक जो कुछ करना चाहता है उसके लिए ये जरूरी था। और अब मरकज के ऊपर, ऊपरी कक्षा में केवल ये 12 चेले नहीं बैठे, उनके साथ 108 भी बैठे, कुल 120 जन बैठे। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इन 12 के ऊपर नहीं उंडेला। परमेश्वर ने सभी 120 जो इंतजार कर रहे थे उनके ऊपर उंडेला। क्यों? वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, हर एक के ऊपर उंडेला। हाँ, वो 12 जन 3.5 साल तक यीशु के साथ थे,
तो वो ज्यादा अनुभवी थे। यीशु के साथ साथ चल चलकर बहुत चमत्कार देखा था, उसकी शिक्षाओं को सुना था, उन्होंने सीखा था, उन्होंने अद्भुत कामों को उनके आंखों के सामने होते हुए देखा था। अनुभवी थे, इसीलिए परमेश्वर ने उन 12 को पहले इस्तेमाल किया। लेकिन यही योग्यता हम देखते हैं हर जगह पर इस्तेमाल किया गया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सबसे पहला उदाहरण, पहला ही अध्याय, उसका 23, 24, 25, 26 अगर आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इन लोगों ने जो इकट्ठा हुए थे मरकुस के ऊपरी कक्ष में, 120 जन बैठे हुए हैं, चेले बैठे हुए हैं, और 1 का 14 में लिखा है दे ऑल जॉइन टुगेदर कॉन्स्टेंटली इन प्रेयर। वो लगातार प्रार्थना करते रहे। यीशु की मां वहां बैठी हुई थी, यीशु के भाई लोग वहां बैठे थे, स्त्री लोग थे, पुरुष थे। पतरस उनके बीच में खड़े होकर सच्चाइयों को बतलाने लगता है। सारा चीज बतलाने के बाद पतरस ने, आप उसका 15, 16, 17 पढ़ोगे, उसने बताया यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ। कैसे उसने गलती की, कैसे उसने यीशु को पकड़वाया। तो वो सब कहानी बताने के बाद 1 का 21, पहला अध्याय 21वां पद जब आप आते हो, वहां पर देखिए, वो कहता है, पतरस कहता है देयरफॉर, इसलिए it is necessary to choose one of the men who has been with us the whole time the Lord Jesus went in and out among us। ठीक है, इसीलिए यहूदा इस्करियोती की जगह पर हमको एक व्यक्ति को चुनना होगा जो सारे समय पर हमारे साथ और यीशु के साथ रहा। ऐसा व्यक्ति है ना, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से, है ना, यीशु मसीह जब उठा लिया गया उस समय और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं जो बतला रहा हूं वो ये है, ना केवल सेवा 1 का 8 के अनुसार सेवा करने के लिए, लेकिन देखो अगला व्यक्ति जब चुना गया उसके लिए भी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है। ओ हालेलुया, जिसने प्रभु को देखा है ना, जिसने यीशु के साथ समय बिताया है, उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा देते हुए देखा है ना, यीशु उठा लिए जाने को देखा है, यीशु के पुनरुत्थान को देखा है। इसका मतलब ऐसा कोई जो नमूना में हो। हालेलुया, देखिए ऐसे व्यक्ति को वो चुन रहे। अब अगला और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं।
आप आ जाइए 6वें अध्याय पे। हमारा मुख्य जो वचन है वो प्रेरितों का काम 1 का 8 ही रहेगा, लेकिन अब मैं आपको 6वें अध्याय वहां पर ले जाना चाहता हूं। और देखिए वहां पर पहले ही पद में क्या लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी। हालेलुया। इसका मतलब केवल विश्वासी नहीं बढ़ रहे थे, चेलों की संख्या बढ़ रही थी। हालेलुया। ये समझना जरूरी है। हर समय विश्वासी बनकर मत रहिए, आपको अगला कदम पे जाना है। विश्वासी से बड़ा कदम है एक सच्चा चेला बनना। और ये देखिए यहां पर लिखा है चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तो किसी ने आके शिकायत किया कि कुछ विधवाओं को हर रोज जो भोजन बांटी जाती है उसमें पर्याप्त मात्रा का भोजन नहीं मिल पा रहा। तो 6 का 2 में लिखा है 12 चेले इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या कहा। 6 का 2 जरा 2 और 3 हिंदी में पढ़िएगा। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ, ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हाँ, इसलिए ये भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आमेन। आमीन। देखिए वहां पर जो समस्या खड़ी थी क्या था, जो भोजन बांटा जाता था तो कुछ विधवा लोगों ने आके शिकायत की कि हमको उचित रूप से बांटा नहीं जा रहा, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा। ये शिकायत जब इन चेलों के पास पहुंचा, 12 चेले एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रार्थना किया, सलाह मशवरा किया और उन्होंने क्या कहा कि हम प्रभु का सेवा, प्रभु का वचन, प्रभु के चरणों में इंतजार करना, प्रार्थना करना, वो सब बातों को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप लोगों के मध्य में से ही हम 7 लोगों को चुनेंगे। 7 कैसे लोग? पहली बात, जो सुनाम, सुनाम का मतलब है जिनका टेस्टमनी अच्छा हो, जिनका गवाही अच्छा हो, जिसका नाम खराब नहीं हुआ है, जो सबके सामने एक अच्छा नमूना में जीवन जी रहे हैं, ऐसे 7 को चुनेंगे। सेकेंडली देखिए वहां क्या लिखा है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हालेलुया। इसका मतलब है, इस सच्चाई को समझने का प्रयास कीजिए, खाना बांटने का भी सेवा करना है ना, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। ये है सच्चाई जो प्रेरितों का काम हमें सिखाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका मतलब कलीसिया, मुझे और आपको ये सच्चाई समझना है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो गाना गाना चाहते हैं, जो वर्शिप लीड करना चाहते हैं, जो बजाना चाहते हैं, उनको कुछ आता नहीं, कुछ आता नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा और इंतजार किया, मैंने देखा पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा अभिषेक किया कि वो कुछ ही दिनों में बजाने लग गए, कुछ ही दिनों में गाने लग गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो पूरे भारत में जाने माने गायक है, वर्शिप लीडर है, जो बजाते भी हैं, गाते भी हैं और हजारों को, है ना, प्रभु की आराधना में अगुवाई करते हैं। इसका मतलब
कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। तो फर्क क्या है? फर्क है, आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, करना चाहते हो, प्रभु के लिए खड़े होना चाहते हो। ओ हालेलुया! याद रखिए, ये है महत्वपूर्ण बात, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी ना। इसका मतलब योग्यता क्या है? योग्यता ये है कि आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, कुछ भी कार्य करना है तो। हालेलुया! आमेन, आमेन, आमेन। ये देखिए, खाना बांटने के लिए भी वो अच्छा टेस्टिमनी वाले सुनाम लोगों को चुन रहे हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुन रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों को चुनकर, है ना, वो ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सके और वह चेले प्रार्थना में, वचन में आगे भी समय बिताते रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, इन सच्चाइयों को समझने का प्रयास करें। आज कलीसिया के अंदर जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, याद रखना, आपका डिग्री नहीं देख रहे, आपका पढ़ाई लिखाई नहीं देख रहे, आपका पैसा नहीं देख रहे, आप कौन से परिवार से आए हो ये नहीं देख रहे, आप कौन से जात से आए हो ये मतलब नहीं है। याद रखना, आप किस पृष्ठभूमि से आए ये कोई नहीं देखता, आप कैसे घर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं कि गाला में रहते हैं, ये कुछ नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि क्या आप सुनाम है। दूसरी बात, क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। अगर हैं तो मेरे प्रियो, आप झाड़ू भी मारेंगे ना तो वहां चमक लगेगा। आप कुर्सी भी बिछाओगे ना तो ऐसा लगेगा आज कुर्सी थोड़ा अच्छा लग रहा है। आमीन। आप छोटा सा भी काम करोगे ना, सबको लगेगा ये किसने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। कलीसिया को उस पहली शताब्दी के नमूने में वापस लौटना पड़ेगा, तब जाके अभिषेक निकलेगा, तब जाके अद्भुत काम होंगे, तब जाके दुनिया जानेगी कि ये सचमुच में यीशु के चेले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज गड़बड़ियां कहां होती हैं और कब होता है? जब कई लोग करना चाहते हैं और आगे आ जाते हैं और करने लगते हैं, लेकिन फिर गड़बड़ियां होती है। तो आंसर एक ही एक है, वो पवित्र आत्मा के भरपूरी को नहीं पाए, पवित्र आत्मा के स्पर्श को नहीं पाए, और इसी कारण से वो मनमुटाव में आ जाते हैं, ना, बाता बाती पे आ जाते हैं, तू मैं आ जाते हैं, है ना, और वो प्रभु का कार्य को नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, इस हकीकत को समझने का प्रयास करें। हालेलुया। इन सच्चाइयों को समझने का प्रयास करें। सो यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? सेवा मत करो, सेवा मत करो, तुम जाओ यरूशलेम में इंतजार करो और मैं पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरा गवाह बनोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस हकीकत को मुझे और आपको समझना है। इसका मतलब
हमारे पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, हमारे पास सेकुलर ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास बोलने को कहने को कोई बड़ी बातें नहीं होंगी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो बाकी सब चीजों को मिटा डालेगा, बाकी सब चीजों को हटा डालेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो सारी अशुद्धताओं को हटा देता है, सारे गंदगियों को साफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सो इसीलिए मुझे और आपको इस पवित्र आत्मा पर आधारित होना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, उसके स्पर्श को पाना, उसके अभिषेक को पाना, उसके भरपूरी को पाना, ये बहुत जरूरी है। आमीन। कुछ भी प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आप करना चाहते हो, मेरे प्रियो, ये है योग्यता, ये है योग्यता। आप इसको समझने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। तब क्या होगा? तब बदलाव आने लगेगा। सो यीशु ने 12 को बोला, अभी तुमको ज्ञान है, अनुभव है, तुम मेरे साथ चले हो, मुझे देखा है, सब कुछ है, लेकिन ओहो, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, इसीलिए तुम यरूशलेम में इंतजार करो और मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उंडेला उनका जीवन बदल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब उंडेला उनका सेवा बदल गया, जब उन्होंने वो सामर्थ पाई, हालेलुया, उस सामर्थ के द्वारा उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पहले जैसे ना रहे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। बड़ा बदलाव आ गया। सो अब हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आए तो हम देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन ये इंतजार कर रहे 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने सामर्थ पाई। दूसरा अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, ऑल ऑफ देम वेर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। सभी पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। सो देखिए, पवित्र आत्मा से भरना ये है चीज जो कि आपके परिस्थिति को, आपके पुराने जीवन को बदल देता है और आप नया बन जाते हैं। और वही पौलुस आगे चल के कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। सो ये पवित्र आत्मा पाना, वो हमें नई सृष्टि बनाता है। नया सोच, नया ताकत, नया सामर्थ, नया गीत, नया अभिषेक। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जब ये पवित्र आत्मा से भर गए ना, ये नाच रहे, ये गा रहे, ये आराधना कर रहे। ओ देखिए, आगे पढ़ोगे तो वहां लिखा है, पर्व मनाने के लिए आए हुए भीड़ इकट्ठा होने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगे। अलग अलग, वहां लिखा, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जगहों से जो आए थे, वो अपनी अपनी भाषा में इनके मुंह से, है ना, अन्य भाषाओं को सुन रहे हैं। और वो आश्चर्यचकित हैं कि ये तो गलीली लोग हैं, लेकिन हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का बदलाव। अरे,
ये तो इंग्लिश आज तक सीखा नहीं है, लेकिन अब ये इंग्लिश में प्रचार कैसे कर रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का बदलाव। हालेलुया, आमेन आमेन। मैं हमारे नाला सुपारा कलीसिया में आने वाले सिस्टर सविता को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो अनपढ़ बहन, लेकिन लगातार उपवास प्रार्थनाओं में आती रही। एक दिन जब वचन हिंदी में पढ़ने को बोला तो वो बाइबल खोल के पढ़ रही है। मैं आज तक उस आश्चर्य काम को भूला नहीं हूं, क्योंकि ये जब पढ़ने लगी, मैं प्रचार कर रहा था, मैंने पूछा, सिस्टर आप कैसे पढ़ रही हैं? तो बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे हिंदी पढ़ना सिखाया। हालेलुया। ऐसे आप में से बहुतेरों का अनुभव होगा कि पवित्र आत्मा आपकी परिस्थिति को बदल देता है। आपको जो नहीं आता है वो आपको सिखा देता है, जो आपको मालूम नहीं वो पवित्र आत्मा बतला देता है। ये देखिए, ये गलील के लोग हैं। आप प्रेरितों का काम 2 का, है ना, 7 और 8 पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है। मैं सब पढ़वाना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं। एवरीवन वेर अटरली अमेज्ड, ऐसा लिखा है। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये गलीली लोग अलग अलग प्रांत की भाषाएं कैसे बोल रहे हैं। कोई कहते हैं ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग उनका हंसी मजाक करने लगे, ठट्टा उड़ाने लगे कि इन्होंने तो ज्यादा पिया हुआ है। लेकिन दूसरा अध्याय उसका 14 में हम अब देखो कि पतरस उनके बीच में खड़ा हो गया, ठीक है, और उसने कहा, मेरे प्रिय यहूदी लोगों और यरूशलेम में आकर इकट्ठा हुए सभी लोगों, मैं वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 15वें पद में वो कहता है, ये लोग पिए हुए नहीं है, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं। इसका मतलब पीने का समय नहीं हुआ है। लेकिन ये जो सामर्थ पाए हैं, वो आगे समझाता है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो उनके ऊपर उतरा है। ये पवित्र आत्मा की भरपूरी है जो इन्होंने पाया है, जिसके कारण ये अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, जिसके कारण तुमको इनकी भाषाएं समझ में आ रही हैं। और फिर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वो बहुत कुछ बताने लगा, समझाने लगा। और तब जब पूरा प्रचार पतरस का, जो बाकी चेलों के साथ खड़े होकर इस भीड़ को सुना रहा था, सुन लिया, तो दूसरा अध्याय उसका 37 और 38 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, लोगों के हृदय छिद गए और पतरस और बाकी चेलों से उन्होंने कहा, भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो 38वें पद में पतरस ने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और आप पवित्र आत्मा का, है ना, तोहफा पाएंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। और उसी दिन इस सच्चाई को जाने हुए हम 42वें पद में पढ़ते हैं, 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए।
पेंटिकोस्ट का दिन परमेश्वर किसी भी दिन वापस ला सकता है। इसका मतलब वैसे अनुभव को परमेश्वर आज भी देने को तैयार है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, या किसी के भी द्वारा जो इंतजार कर रहे हैं, जो भूखे हैं, जो तैयार हैं, जो वचन के अनुसार एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा जागृति देखना चाहते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा करने को तैयार है। हालेलुया। सो देखिए, 12 जनों के साथ 108 जन बैठे, इंतजार किए, उसके फल स्वरूप परमेश्वर ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा भेज दिया। इन्होंने सामर्थ पाया और इनके अंदर बदलाव आ गया। मुझे और आपको भी ये सच्चाई को समझना है, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ ना पाए हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया, भजन संहिता 23 का 1 बोलने के लिए मुझे करीब 5 हफ्ते लग गए, क्योंकि मैं डर कर रोकर बैठ जाता था। वो मेरी परिस्थिति थी, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद उसने उस परिस्थिति को बदल दिया, उस डर को दूर कर दिया, उस झिझकने वाले के झिझक को दूर कर दिया, उस तोतलाने वाले के तोतलेपन को परमेश्वर ने दूर कर दिया। मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो परमेश्वर गिदोन को इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे कितने कितने जन जिनका स्थिति बहुत ही गंभीर था या निम्न था, कितने कितने का हम उदाहरण देखते हैं। ईसाई और उसके 7 पुत्र तिरस्कृत हो गए, चुने नहीं गए, लेकिन एक छोटा बालक, वो दाऊद, चुना गया। ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर का रीति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इन सब बातों में एक हकीकत निकल कर आता है, खाना बांटना है, प्रचार करना है, सुसमाचार किसी को सुनाना है, फैलाना है, पर्चियां बांटनी है, आराधना करना है, कुछ बजाना है। आपको एक पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हर बार जब हम चर्च में अनाउंस करते हैं कि जो जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं आ जाओ, आपको मालूम है कितनी बार मैंने देखा 15 से 20 जन आ जाते हैं, और 1 महीने के बाद देखो 7 या 8 रहते हैं, 2 महीने के बाद देखो 3 या 4 बाकी रहेंगे। क्यों मालूम? कठिन परिश्रम करना लोगों को पसंद नहीं आता है। परमेश्वर पर निर्भर होना पसंद नहीं आता है। परमेश्वर से सामर्थ पाना, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। मेरे प्रियो, इस हकीकत को, सच्चाई को समझने का प्रयास करो। मैंने कहा ना, मैं तो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया ना, जिस चीज में मैं सबसे कमजोर था, परमेश्वर ने उसी में होशियार बना दिया। एक एवरेज स्टूडेंट था, 60-65 मार्क्स ही मिलते थे, लेकिन बाइबल कॉलेज में गया, मैंने टॉप किया।
उसी फर्स्ट ईयर बाइबल कॉलेज में जब मैं बीटीएच पढ़ रहा था, 150 स्टूडेंट, 3 क्लासेस, ऑल इंडिया से लोग आए। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट मिला, उन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर परमेश्वर ने पास करवाया। मैं समझ गया, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे निकट आता है। ये वचन में लिखा हुआ सच्चाई है। जब हम उस पे निर्भर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा टेक ओवर करता है। टेक ओवर का मतलब क्या होता है मालूम? कई बार हम देखते हैं ना, हमारे पास में ही द्वारका होटल हम सब जानते हैं। वो द्वारका होटल आप 6 महीना 1 साल के बाद जाओ, देखते कि उसका नाम बदल गया। अंदर जाते पता चलता है उन्होंने कहा नया मैनेजमेंट आ गया। क्या हो गया? इसका मतलब नए मालिक ने खरीद लिया, नया व्यक्ति आ गया, मालिक, नया ओनर, नया मैनेजमेंट, नए लोग, नए स्टाफ, नए रीति से। इसका मतलब क्या है? पुराने को हटा दिया गया, उनका धंधा नहीं चल रहा था, उन्होंने बेच दिया, सो नए ने टेक ओवर कर लिया। आमेन, 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 आमेन। जब मैं और आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं ना, पवित्र आत्मा उस जीवन को टेक ओवर कर लेता है। आमेन, 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 हालेलुया। एक शब्द है जो मैं बार बार चारों तरफ देखता हूं। जैसे आप मैकडोनल्ड के पास जाएंगे या बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनियों में जाएंगे, पिज्जा या ऐसे ऐसे दुकानों में जाएंगे ना, तो वहां सामने लिखा रहता है टेक अवे। इसका मतलब अंदर बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ के खाने की भी जरूरत नहीं है, बाहर से ऑर्डर करो और बाहर से ही टेक अवे। इसका मतलब बाहर से ही लेके चले जाओ, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, है ना? तो ऐसे ऐसे योजनाएं बनाते कि लेके चले जाओ। मसीही जगत में वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो शब्द सीखा है वो है टेक ओवर। टेक ओवर इसका मतलब आपका जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो, वो टेक ओवर कर लेगा। फिर आप नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया। आपकी एक एक बातें आपका हिसाब नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा का हिसाब चलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा विश्वास है ये हकीकत आपको समझ में आ रहा है। आमीन। हमारे मसीही जीवन के हर पहलू में, हर एरियास में, हर स्टेप में मुझे और आपको अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना पड़ेगा, तब ही वो टेक ओवर करेगा। इसका मतलब तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और फिर वो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। शैतान आएगा तंग करने के लिए, पवित्र आत्मा कहेगा ये मेरा बंदा है। ये मेरा विश्वासी है, ये मेरा चेला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसे में आप सुरक्षित है, क्योंकि पवित्र आत्मा लड़ रहा है। शैतान आता है बीच बीच में तंग करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा लड़ रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। और वचन में क्या लिखा है? युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। इसका मतलब परमेश्वर है जो हमारे लिए लड़ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अनुभव कीजिए मेरे प्रियो, अनुभव कीजिए। यीशु के चेलों ने क्या कहा? कहा कि हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और सेवा कार्य लगातार करते रहेंगे, लेकिन ये जो खाना बांटने का काम है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम 7 जनों को चुनेंगे। कौन? जो सुनाम है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और उन्होंने चुना, उनके ऊपर हाथ रखा,
प्रार्थना किया, अभिषेक किया, उन्हें काम सौंप दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब भी कोई मीटिंग चलाता हूं ना, ये सारे लीडर्स को भी मालूम है। आप जानते हैं मैं छोटा मीटिंग ही नहीं, बड़ा मीटिंग बहुत कुछ करता हूं अलग अलग जगहों पर। मैं बहुत प्रार्थना करने के बाद मैं हर समय लीडर्स को क्या बोलता हूं मालूम? अपने ही विश्वासी लोग खाना बनाए तो अच्छा रहेगा। अपने ही लोग अगर तैयार करें तो अच्छा होगा। मैं बाहर से मंगवाना, किसी कैटरर को सौंपना उतना पसंद नहीं करता। मेरा पसंद सबसे पहले कि अपने ही लोग बनाए। उसका एक मुख्य कारण यह है कि कहीं से भी हम बाहर के लोगों पर निर्भर हो जाते हैं ना, तो शत्रु शैतान उसके द्वारा कार्य कर लेता है ना। कभी वो खराब कर देंगे, कभी वो तेल ज्यादा कर देंगे, कभी वो तीखा ज्यादा कर देंगे, कभी वो 12 बजे बुलाया था 1 बजे आएंगे, कभी आएंगे तो वो झगड़ा करेंगे। वो सब माहौल को बिगाड़ देते हैं। लेकिन सोच के देखिए, प्रभु के लोग ही बना रहे, तो वो बनाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हर चीज में वो कहेंगे कि प्रभु मदद कर, ये समय पे बन जाए। वो खुद प्रार्थना करेंगे कि प्रभु स्वादिष्ट हो, कलीसिया के लोग खाने वाले हैं। वो खुद प्रार्थना करेंगे हर चीजों में, और हम प्रार्थना कर ही रहे हैं। तो क्या होता है कि वो प्रार्थना का माहौल, वो एक अच्छा माहौल में, है ना, अगर कुछ गलती भी हुई है तो वो पवित्र आत्मा सब कुछ सुधार देता है। पवित्र आत्मा सब कुछ, है ना, वो अपने हाथों में ले लेता है। क्यों? क्योंकि सभी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं, और देखिए वो कार्य आसान हो जाता है। 8 नवंबर में मुंबई में पास्टर्स के लिए एक कार्य कर रहे हैं हम। आज हमने उसका खाना एक व्यक्ति को सौंपा, और आपको मालूम है मैंने क्या बोला? भाई, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आपने भेजा हुआ हमें खुश है, मीन्स हम उससे खुश हैं, हमें वो चाहिए। नागपुर ट्रिप के लिए विश्वासी लोग खाना बना रहे, हमने ऑलरेडी वो सब बुक कर दिया। सील आश्रम ट्रिप विश्वासी लोग बना रहे। तो आप देखिएगा इन सब में क्या होता है, वो मिशन ट्रिप अच्छा हो जाता है, वो मीटिंग अच्छा हो जाता है, वो कार्य अच्छा हो जाता है, और हम हर बातों में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, हर चीजों में। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लीडर्स हैं ना, जितने भी मसीहत में प्रभु के दास लोग हैं, और जो लीडर्स हैं, जो अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं, वो सभी यहां तक कि गाड़ी वो खुद चलाएंगे या एक विश्वासी भाई से चलवाएंगे, है ना, उनके एक लीडर से चलवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अन्य जाति या एक अविश्वासी पर उतना विश्वास नहीं कर सकते। वो पीकर आया होगा, या बीच में तंबाकू खा रहा होगा, या बीच में वो सो जाएगा, या बीच में वो कुछ फिल्मी गीतें डालेगा। हर रीति से माहौल खराब होता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति ही जब गाड़ी भी चलाता है,
तो वो 2 घंटा 3 घंटा का या 10 घंटे का भी यात्रा होना, उसमें प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। तो वहां जब हम जाते हैं फिर वहां पर उस मीटिंग में भी आशीष मिलता है। क्यों? सब प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं। मेरे प्रियो, आप इस हकीकतों को समझने का प्रयास कीजिए। पहली शताब्दी में ऐसा किया गया, ये हमारा नमूना है। उसी नमूने का हमें पालन करना है जितना हो सके। कई बार हो नहीं पाता है, उसका खामियाजा कई बार हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन जहां जहां कोशिश आप करेंगे कि पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाएं, जहां जहां आप कोशिश करेंगे कि इन बातों का, है ना, आप आज्ञाकारी बन जाएं, तो उसका जो परिणाम है, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। परमेश्वर से कहें, प्रभु अगर ये हकीकत है, अगर ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, तो मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रभु अगर सेवा करने के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, गाना गाने के लिए, बजाने के लिए, प्रचार करने के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रभु जी मुझे ये चाहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो हमको लोगों के तालियों से, लोगों के शाबाशी, लोगों का, है ना, हमको प्रशंसा करके जो बोलते हैं, वो सबसे भी बढ़कर हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्योंकि वो बदलाव ला देगा, वो परिस्थिति को बदल देगा, वो माहौल को बदल देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सभी को इस बात को समझना है, हमें महसूस करना है। इस सत्र में इतना काफी है, इसी का कंटिन्यूएशन मैं आगे करूंगा। लेकिन आइए हम सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु, प्रेरितों का काम 1:8 हमारे जीवन में हमें महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, जरूरी है। भर दे परमेश्वर, दे दे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, अपने शक्ति से भर दे परमेश्वर। प्रभु जी हमें सुनाम बना, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर, क्योंकि वही सब कुछ बदलता है, वही सब कुछ बदलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हमें वो बदलाव चाहिए, हमें वो सामर्थ चाहिए जो केवल पवित्र आत्मा हमें देता है। हमें वो निडरता चाहिए जो केवल पवित्र आत्मा देता है। प्रभु, तेरे उस पवित्र आत्मा के साथ हम चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा के साथ। ओह, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम एक एक कदम चलना चाहते हैं। ग्लोरी टू गॉड। जैसे वचन हमने सीखा, भर दे परमेश्वर, तृप्त कर दे। ओह, ग्लोरी टू गॉड, तृप्त कर दे परमेश्वर। हमें खाली नहीं जाना है। ओह, हालेलुया, हमें खाली नहीं जाना है। भर दे, भर दे, भर दे, तृप्त कर दे, तृप्त कर दे। एक नई जागृति हम देखना चाहते हैं, एक पवित्र आत्मा का एक नया बहाव देखना चाहते हैं, एक बेदारी हम देखना चाहते हैं। कर परमेश्वर,
होने दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से एक एक के अंदर ये भर दे परमेश्वर, हमारे कलीसिया को भर दे परमेश्वर। तो इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। प्रभु जी प्रार्थना सुना, इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे के सत्रों में भी तू हमें ब्लेस कर, आशीषित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।